नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मैं अपने चैनल में कई तरह के वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी होता है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और न्यूज़ के साथ होता है। दोस्तों आज की अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गोविंदा के पैर में गोली कैसे लगी थी और क्या हुआ था। तो गोविंदा के घर में था बस नौकर, रिवॉल्वर गिरी और कैसे चल गई गोली, मुंबई पुलिस लगा रही है पता। तो आइए जानते हैं और इस न्यूज़ के बारे में तो हालाँकि आप सबको पहले से पता होगा क्योंकि यह न्यूज़ जो है दोस्तों वह 1 अक्टूबर की है और आपको चलिए इसके बारे में और कई सारी बातें बताते हैं। एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है, वह अस्पताल में भर्ती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार सुबह यह हादसा हुआ था दोस्तों और शुरुआती जानकारी के मुताबिक गलती से रिवॉल्वर से गोली चल गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस केस की जांच में जुट गई है, उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार को सुबह गोली लग गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गलती से रिवॉल्वर से गोली लग गई थी जिसके कारण ये हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस जो है वह जांच कर रही है और उसे अपने रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक घर में सिर्फ गोविंदा का नौकर ही था, नौकर ही उन्हें अस्पताल लेकर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम अस्पताल गई और एक टीम गोविंदा के घर पहुंची। दोस्तों मुंबई पुलिस के मुताबिक रिवॉल्वर का ट्रिगर कैसे दबा, पुलिस ये जानने में जुटी हुई है, उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। ये बात तो साफ है कि गोविंदा लाइसेंसी रिवॉल्वर से निकली गोली से जख्मी हुए, लेकिन ट्रिगर कैसे दबा इसकी जांच की जा रही है। जमीन पर गिरने के बाद दबाव पड़ने से गोली चली या फिर हाथ से मिस फायर हुआ, क्राइम ब्रांच और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। इसे पर्दा बैलिस्टिक रिपोर्ट के आने के बाद ही हटेगा। दोस्तों गोविंदा और उनके नौकर का भी लिया जाएगा बयान। गोविंदा के भाई कीर्ति ने कहा कि गोविंदा रिवॉल्वर अलमारी से निकालकर साफ कर रहे थे और गिर गई जिसके चलते फायर हुआ। पुलिस ने कहा कि इस पर गोविंदा और उनके नौकर का भी बयान लिया जाएगा क्योंकि घर में वही मौजूद थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता कोलकाता में है, वहीं भांजे कृष्णा अभिषेक ऑस्ट्रेलिया में हैं। दूसरे भांजे विनय आनंद अपने घर पर थे। तो दोस्तों सीएम शिंदे को गोविंदा से बात की है और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोविंदा से टेलीफोन पर बात की। सीएम ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम शिंदे ने अस्पताल के अधिकारियों को गोविंदा की सर्वोत्तम देखभाल करने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की सुनिश्चित करने की निर्देश भी दिए। गोविंदा ने क्या कहा? दोस्तों गोविंदा ने एक बयान जारी करते हुए अपने फैंस को बताया कि चिकित्सकों ने पैर में लगी गोली निकाल दी है और अपने प्रशंसकों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से वह ठीक है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा को कोलकाता में एक कार्यक्रम के लिए बहुत सुबह 6 बजे उड़ान भरनी थी और वह सुबह 4:45 पर अपने घर से निकलने वाले थे। तभी लाइसेंसी रिवॉल्वर को अलमारी में रखते हुए वक्त उसमें से भूलवश गोली चल गई। गोविंदा के नाम से मशहूर अभिनेता, हास्य कलाकार, नृतक और गायक गोविंदा अरुण आहूजा ने 165 से अधिक हिंदी भाषी फिल्मों में काम किया है। लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले मार्च में वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। वह करीब 2 दशक बाद राजनीति में लौटे हैं। उन्होंने 2008 में राजनीति से दूरी बनाने से पहले कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से 2004 का चुनावी मुकाबला जीता था। दोस्तों गोविंदा को यूं अचानक गोली लगने पर पत्नी सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कुछ महीने बाद। उसके आगे क्या न्यूज़ है मैं आपको बताती हूँ, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। 1 अक्टूबर को के दिन गोविंदा के फैंस के लिए काफ़ी बुरी खबर थी जिसमें कि उनको आकस्मिक गोली लगने से चोटिल हो गए थे वे और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद शत्रुघ्न सिन्हा, डेविड धवन, सुदेश लहरी, जैकी भगनानी जैसे सेलेब्स उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे। इसी बीच अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने खुलासा किया है कि अभिनेता की तबीयत ठीक हो रही है। उन्होंने फैंस को आश्वासन दिया कि वो कुछ महीनों में फिर से डांस करना शुरू कर देंगे। गोविंदा की पत्नी ने बताया कैसी है एक्टर की तबीयत। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर
मीडिया को बताया कि अब उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी सुधार हो गया है। उन्हें आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और 1-2 दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। फैंस और जिन लोगों ने भी उनके लिए प्रार्थना की है, उनका शुक्रिया। गोविंदा के फैंस के लिए सुनीता ने क्या दिया मैसेज? सुनीता ने यह भी कहा कि कई फैंस अभिनेता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मंदिरों और दरगाहों में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगी फैंस को, आप लोग पैनिक मत होइए। सर एकदम ठीक हैं। कुछ महीने बाद सर फिर डांस वांस करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगी गोली गोविंदा जी को? बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि गोविंदा ने गलती से अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। यह घटना कथित तौर पर सुबह करीब 4:45 की अभिनेता एक अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जा रहे थे। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब अभिनेता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे तो वह गलती से गिर गई, जिससे वो चोटिल हो गए। गोविंदा ने वॉइस नोट में क्या कहा था? इसके तुरंत बाद गोविंदा ने प्रेस को एक वॉइस नोट भी जारी किया और कहा कि वह ठीक है। एक्टर ने बोला, नमस्कार प्रणाम, मैं गोविंदा हूँ। आप सभी की आशीर्वाद गुरु की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का जिन्होंने मुझे ठीक किया। अभिनेता को इस सप्ताह के अंत में छुट्टी मिलने की संभावना है। दोस्तों, शरीर में गोली लगने से क्या होता है? गोली किसी व्यक्ति को अगर लग जाए, उसे समय पर इलाज न मिले तो जान जा सकती है। किसी भी व्यक्ति का शरीर गोली लगने पर बुरी तरह से घायल हो जाता है, क्योंकि बेहद तेज गति और प्रेशर से शरीर को जख्मी कर डालती है। और डॉक्टर कहते हैं कि गोली शरीर को कितनी बुरी तरह घायल करती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गोली किस अंग पर लगी है। चलिए जानते हैं कि अगर शरीर के किसी अंग में गोली लग जाए तो क्या होता है। गोली लगने से मौत की संभावना कितनी होती है? हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक गोली लगने से व्यक्ति की जान ज़्यादा खून बहने और उनके बारूद से कुछ इन्फेक्शन होने से होती है। जब गोली शरीर को चीर कर शरीर में घुसती है तो वो शरीर को कई अंगों, कोशिकाओं, टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। अगर ये नुकसान बड़ा हो तो व्यक्ति की मौत 10 मिनट के भीतर हो जाती है। किस अंग पर गोली लगने पर होता है ज़्यादा खतरा? दोस्तों, नॉन वाइटल अंग जैसे हाथ, पैर, जांघ और आदि पर गोली लगने पर मौत की संभावना कम होती है। इस दौरान गोली ब्लड वेसल्स, मसल्स और टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है, जिसका इलाज संभव है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गोली वाइट आर्गन जैसे पेट में लगे तो उसके व्यक्ति की मौत हो सकती है। पेट में गोली लगने पर किडनी, लीवर, दिल तक जाने की वाली ब्लड वेसल्स के डैमेज होने पर व्यक्ति की कुछ देर में मौत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर दिमाग यानी सिर में गोली लगे तो व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर सकता है। दिल में गोली लगने से मिनटों में जा सकती है जान। दोस्तों, दिमाग के साथ साथ दिल में लगी गोली भी कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की जान ले सकती है। गोली जिस अंग पर लगी है उसके शरीर में अहमियत और गोली लगने के बाद ब्लड लॉस किसी भी व्यक्ति की मेडिकल सिचुएशन को तय करता है। गोली लगने के बाद उसके बारूद का जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है और गोली अगर किसी महत्वपूर्ण आर्गन में नहीं लगी है तो कुछ घंटों में इलाज मिलने पर व्यक्ति की जान बच सकती है। लेकिन अगर गोली लगने के बाद खून रोकना बंद ना हो तो नॉन वाइटल अंग में लगी गोली भी जानलेवा बन सकती है। तो दोस्तों, यह सब तो जानकारी थी जो मैंने आपको दी न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।